तो हम शनि, बुध और केतु के कंजक्शन पर लगातार विचार कर रहे हैं। ये वीडियो आपके पंचम भाव के लिए रहेगी। अब पंचम भाव में अगर इन तीनों का युति है आपके चार्ट में, तो सबसे पहले आपको बुध पर ध्यान देना जरूरी है। बुध यहाँ काफी वेल प्लेस्ड हों तो बुध आपको केतु से रिलेटेड फील्ड्स के मामले में भी काफी मदद कर सकते हैं और शनि से रिलेटेड फील्ड्स के मामले में भी। लेकिन अगर आप स्वयं अगर यहाँ शनि पर ज़्यादा ध्यान देंगे, ऐसे केस में शनि यहाँ उतना अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाएंगे। और अगर आपके शनि यहाँ वक्री भी हों तो उस केस में वो वैराग्य वाला जो युति है वो बना देते हैं, क्योंकि केतु यहाँ हमेशा वक्री कंडीशन में ही रहेंगे। अब आपको समस्या तब ज़्यादा बढ़ सकती है जब आपका यहाँ बुध भी वक्री हो। तो शनि, बुध और केतु का कंजक्शन आपके काफ़ी सारे मामलों में आपके लिए हेल्पफुल भी साबित होगा। जैसे आपकी एजुकेशन को लेके आप में रिसर्च करने की एबिलिटी काफ़ी अच्छी हो सकती है। आप काफ़ी बुद्धिमान, विवेकशील या काफ़ी ज्ञानी व्यक्ति हो सकते हैं। और आपको यहाँ पर ये देखना पड़ेगा कि आप कितना ज़्यादा किसी भी पर्टिकुलर विषय पे डीपली फोकस कर सकते हैं, क्योंकि केतु जैसे ग्रह की प्लेसमेंट यहाँ है तो केतु आपके कुछ पास्ट कर्माज को भी यहाँ सामने लाते हैं। ऐसे केस में आपका जो केतु यहाँ प्लेस्ड है और मान लो अगर आपका शनि भी अगर वक्री हो जाता है, ऐसे केस में आपका स्पिरिचुअलिटी से बहुत ज़्यादा अच्छा कनेक्शन हो सकता है, फिर आपका सिक्स सेंस काफ़ी अच्छा हो सकता है। लेकिन यहाँ आपके लिए जो पंचमेश है यानी इन तीनों का ही जो डिस्पोजिटर है वो भी काफ़ी ज़्यादा ही मैटर करेगा। तो अब जो शनि है, शनि यहाँ कितना अच्छा प्लेस्ड है या बुध यहाँ कितना अच्छा प्लेस्ड है, देखिए यहाँ बुध आपको ज़्यादातर रिसर्च के मामलों में देख लो, डिसीजन वगैरह लेने, सोचने या विचार करने के मामलों में देख लो, इन सब में आपको हेल्प करेगा। इसी तरीके से बुध आपको काफ़ी लॉजिकल भी बनाएगा। तो क्योंकि यहाँ जो केतु है उनके पास माइंड नहीं है, उनके पास दिमाग नहीं है, बुद्धिमत्ता नहीं है, या केतु एक ब्लाइंड प्लैनेट है, तो आप बोल सकते हैं कि यहाँ पर अब आपको डिसीजन लेने में जब भी आप कोई फैसला लेंगे तो आपका फैसला गलत है या सही है, इस मामले में आपको बुध हेल्प करेंगे। लेकिन शनि यहाँ आपको डिले कर सकते हैं। शनि आपको शुरुआत में काफ़ी हार्डवर्क करवा सकते हैं और आपको काफ़ी फ्रस्ट्रेट भी कर सकते हैं। शनि का यहाँ जो प्लेसमेंट होगा, क्योंकि केतु भी साथ होंगे और बुध भी, ऐसे में शनि मान लो ज़्यादा स्ट्रांग हुए यहाँ पर तो संतान के साथ आपके रिलेशंस काफ़ी ख़राब हो सकते हैं। संतान से आपको काफ़ी असंतुष्टि हो सकती है, या तो फिर आपकी संतान में काफ़ी ज़्यादा डिले हो जाएगा संतान प्राप्ति में। ऐसे स्थिति में आप हालांकि अपने एजुकेशन के प्रति काफ़ी ज़्यादा सीरियस हो सकते हैं, लाइफ में कुछ नया करने, कुछ बहुत इनोवेटिव करने या लाइफ में कुछ नया सीखने के प्रति आप ज़्यादा अलर्ट रहेंगे। तो शनि हालांकि यहाँ आपको बुध और केतु के मामलों में ज़्यादा से ज़्यादा डिसिप्लिन अवश्य देने वाले हैं, लेकिन वो आपके बाकी मामलों में काफ़ी ज़्यादा डिले लाने वाले हैं। इसके साथ साथ ऐसा नहीं है कि आप शुरुआत से ही स्पिरिचुअलिटी की तरफ चले जाएंगे या आध्यात्मिक हो जाएंगे, बल्कि आप अपने लगभग 40 की एज से पहले तक काफ़ी ज़्यादा मेहनत भी लाइफ में करेंगे। और आपके चार्ट में वो भाव जो शनि से रिप्रेजेंट होते हैं, जिनके स्वामी आपके चार्ट में शनि हैं, उन भावों के लिए आप जिंदगी में ज़्यादा से ज़्यादा एफर्ट और मेहनत करेंगे। लेकिन ये जरूरी नहीं कि उन भावों से संबंधित आपको जो रिक्वायर्ड रिजल्ट हैं वो उतने अच्छे से मिलेंगे। यहाँ पे अब डिपेंड करता है कि आपका पंचमेश कौन है और यहाँ जो साइन है आपके पंचम भाव में वो कौन सा है। ज़्यादातर स्थितियों में मान लीजिए यहाँ पर अगर धनु राशि में, मीन राशि में या वृश्चिक राशि में ये तीनों का ही अगर कंजक्शन बनेगा तो ये आपके स्पिरिचुअलिटी के लिए काफ़ी अच्छा है। आपको किसी भी विषय में बहुत ज़्यादा डीपली सोचने, विचार करने के लिए अच्छा है। साथ में यहाँ शनि जितना ज़्यादा स्ट्रांग होगा, हालांकि आप में डिसिप्लिन तो अवश्य लाएंगे, लेकिन ये आपके बाकी कुछ कार्यों को डिले भी करेंगे और उन भावों से रिलेटेड कार्य आपके ज़्यादा डिले होने की संभावना होगी जो आपके शनि से संबंधित हैं। इसके साथ साथ शनि का यहाँ कितना ज़्यादा अन्य जो दोनों ग्रह हैं उनकी तुलना में स्ट्रॉन्ग प्रभाव है। जितना ज़्यादा यहाँ शनि का स्ट्रॉन्ग प्रभाव होगा उतना ही आपको यहाँ असंतुष्टि मिलेगी पंचम भाव से जुड़े कार्यों को करने के लिए। ऐसे केस में अब आपको ज़्यादा से ज़्यादा डेडिकेटेड होना पड़ेगा, आपको काफ़ी मेहनती होना पड़ेगा, हार्डवर्क काफ़ी ज़्यादा ही आपको करना पड़ेगा। ऐसे केस में अब आपकी जो हेल्प कर रहा है वो यहाँ बुध है। तो बुध अगर मान लो ये कंजक्शन बुध के घरों में बनेगा, जैसे कन्या राशि में बनेगा, या मान लो अगर मिथुन राशि में बनेगा, या अगर ऐसा जो कंजक्शन है अगर लियो साइन में बनेगा, तो यहाँ बुध आपके लिए और भी ज़्यादा बेहतर रिजल्ट ला सकते हैं। लेकिन शनि यहाँ पर अगर वक्री हुआ तो क्योंकि वो केतु की साइड ही मूव करेगा, और अगर शनि वक्री नहीं हुआ तो वो आपको डिले करेगा। तो यहाँ शनि पर आपको उतना ही ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है जितना आप यहाँ ध्यान केतु पर देते हैं। अब अगर मान लो यहाँ पे बुध वक्री हो जाते हैं, आपके बुध वक्री होने के केस में आपको सबसे ज़्यादा दिक्कतें आएंगी, क्योंकि अगर उस समय आपका फिर शनि भी अगर वक्री हो तो फिर तीनों ही प्लैनेट आपके वक्री हो गए। बट अगर शनि आपका वक्री ना भी हो तो ऐसा शनि फिर आपको कुछ नया सीखने, कुछ नया पढ़ने, स्टडी वगैरह करने में काफ़ी डिले कर सकता है और काफ़ी आपको असंतुष्ट कर सकता है।
तो ये कंजक्शन वर्तमान जगत के हिसाब से, भौतिक जगत के हिसाब से देखा जाए तो उतना अच्छा कंजक्शन नहीं है, क्योंकि ये आपको उतना तेजी से लाइफ में धन लाभ नहीं करवा सकता। यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा डेडिकेशन दिखाना होगा जब भी आप इस प्रकार की कोई भी बात करेंगे या कोई भी काम करेंगे। तो अब यहाँ केतु का कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्रभाव है। देखिए, केतु आपको बहुत ही ज़्यादा डीपली बुद्धिमान बनाने वाले हैं एक तरीके से, क्योंकि वो आपको रिसर्च की काफ़ी अच्छी क्षमता देंगे। वास्तव में केतु एक ब्लाइंड प्लैनेट है और अपने साथ बैठे हुए दोनों ग्रहों की वो एनर्जी अपने आप में समाहित भी कर रहे हैं। ऐसे केस में अगर आपका केतु का प्रभाव यहाँ काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो तो आपको शनि से जुड़े हुए भाव या इस पंचम भाव में शनि जो प्रभाव डाल रहे हैं उसके लिए भी, और आपके चार्ट में बुध जिन जिन भावों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और यहाँ बुध का जो प्रभाव है उसको लेके ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है। और कभी कभी आप कुछ ऐसे फैसले लेंगे जो काफ़ी ज़्यादा यूनिक होंगे आपके लिए, जो काफ़ी असमंजस में आपको डाल देंगे। तो बुध का अगर प्रभाव यहाँ अच्छा नहीं हुआ तो उस केस में आपको बुध से कोई खास मदद नहीं मिल पाएगी फिर। तो ऐसे केस में बुध पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें। इसके साथ साथ इन तीनों के अलावा कोई भी अन्य प्लैनेट का प्रभाव यहाँ हो सकता है। हालांकि अब आपके 11th हाउस में राहु बैठे तो राहु का प्रभाव यहाँ अवश्य है, बट राहु के प्रभाव के साथ आपको एक बात ये समझनी होगी कि राहु और केतु के बीच में 180 डिग्री का एंगल है, तो राहु यहाँ उतना अधिक प्रभाव नहीं डाल सकते हैं। और राहु का जितना भी यहाँ प्रभाव है वास्तव में, तो वो सारा का सारा प्रभाव यहाँ केतु अपने आप में समाहित कर रहे हैं। लेकिन अब राहु के साथ जो बैठा हुआ प्लैनेट है आपके 11th हाउस में, वो ग्रह जरूर यहाँ अपना प्रभाव डाल सकता है। ऐसे केस में वही ग्रह है जो आपकी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प कर सकता है, या कोई भी अन्य ग्रह जो अपना प्रभाव यहाँ डालेगा। तो फिर आपको ये जरूर देखना होगा कि केतु कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे, क्योंकि केतु उस ग्रह के प्रभाव को भी अपने आप में समाहित कर रहा है। ऐसे केस में ये कंजक्शन आपको काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल बना सकता है लाइफ में। यहाँ अब आपके लिए इमोशनल होने के लिए कोई भी स्थान नहीं है। तो आपका अब माइंड अच्छे से वर्क करना चाहिए, आपको अपनी बुद्धिमत्ता, अपने विचारों पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना चाहिए, और आपको लाइफ में काफ़ी ज़्यादा डिसिप्लिन लाना होगा। इसके साथ साथ अगर हम विचार करेंगे यहाँ दृष्टियों के हिसाब से, तो शनि आपके सप्तम भाव को यहाँ प्रभावित कर रहे हैं अपनी तीसरी दृष्टि से। तो आपका मैरिज भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया। हालांकि शनि और बुध यहाँ काफ़ी वेल प्लेस्ड हुए, और दोनों में से कोई भी अगर वक्री नहीं हुआ तो इनकी तीसरी दृष्टि यहाँ सप्तम भाव पर होने से ये कुछ हद तक आपको बिजनेस में काफ़ी हेल्प कर सकते हैं। तो ऐसा जब तक शुरुआत में, लगभग जब तक आपका केतु एक्टिवेट ना हो, लगभग 40 की एज तक, 45 की एज तक बिजनेस में ज़्यादा प्रोग्रेस कर सकता है, करियर अन्य किसी फील्ड में बनाने के बजाय, या जॉब वगैरह करने के बजाय, या फिर वो रिसर्च वगैरह में जाए, अकल्ट से रिलेटेड कोई कार्य करे तब भी। तो ऐसे में अब इम्पोर्टेंट ये हो जाएगा कि आपके चार्ट में बुध कौन कौन से भावों के स्वामी है और शनि कौन कौन से भावों के स्वामी, क्योंकि उन भावों से रिलेटेड आप अपना कोई भी प्रोफेशन चुने तो आप ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं, या उन भावों से रिलेटेड आप अपना कोई भी बिजनेस भी चुन सकते हैं। अब इस स्थिति में क्योंकि शनि का प्रभाव आपके सप्तम भाव पर है, तो सप्तम भाव में बैठा हुआ जो आपके प्लैनेट है वो भी आपके लिए उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ आपका सप्तमेश भी इंपॉर्टेंट आपके लिए होगा ही। तो अब पंचम भाव में इनके आने से बुध का जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्रभाव यहाँ देखने को मिलेगा, उतना ही ज़्यादा आपको हर कार्य में सोचने, विचार करने या डिसीजन लेने में मदद मिल सकेगी। वास्तव में अब जो शनि का प्रभाव है, हालांकि शनि का प्रभाव आपके 11th पे है, बट यहाँ पे जो राहु बैठे हैं, राहु का प्रभाव काफ़ी स्ट्रॉन्ग होने से आपको राहु के यहाँ जो प्रभाव है वही ज़्यादा देखने को मिलेंगे शनि की तुलना में, और वैसे भी शनिवत ही राहु चल रहे हैं। ऐसी स्थिति में यहाँ शनि का प्रभाव आपको हो सकता है उतना ज़्यादा ना देखने को मिले, और अगर शनि वक्री भी हो गए आपके यहाँ केतु और बुध के साथ, तो शनि फिर यहाँ पर उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्रभाव नहीं डाल सकेंगे। तो ऐसे केस में आप निश्चित तौर पे ये बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो राहु का जो प्रभाव है आपके पंचम भाव पे, वही आपको ज़्यादातर फेवर कर सकता है, या तो फिर राहु के साथ बैठे हुए ग्रह का। इसके साथ साथ फिर शनि का प्रभाव यहाँ आपके दूसरे भाव पे होगा। दूसरे भाव पे शनि का प्रभाव होने से पंचम भाव के थ्रू अगर आप कोई भी ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं धन वगैरह पाने के लिए, लॉटरी, सट्टा या शेयर मार्केट के थ्रू बहुत ज़्यादा लाभ पाने के लिए, तो आप यहाँ अगर काफ़ी लालच करेंगे तो आपको वैसे नुकसान होने की संभावना बनेगी। अगर ये तीनों का कंजक्शन किसी फायरी साइन में बन रहा है, स्पेशली जब मंगल के घरों में ऐसा कंजक्शन बनेगा, तो आपको ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। ऐसे केस में आपको बहुत ज़्यादा धैर्य और अनुशासन की आवश्यकता है। अब तो शनि का जो प्रभाव आपके 2nd हाउस पे या वाणी स्थान पे है, यहाँ भी आपको अपनी वाणी पर काफ़ी संयम रखना पड़ेगा। आप जो भी सोचेंगे, विचार करेंगे या अपनी फैमिली रिलेटेड जो भी फैसले लेंगे, उनमें आपको काफ़ी ज़्यादा धैर्य की आवश्यकता होगी। और अपनी अर्निंग के लिए स्पेशली आप जब सेविंग करेंगे, सेविंग को मैनेज करने या अपनी एसेट्स को मैनेज करने में आपको काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हो सकती हैं।
अब शनि कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्रभाव डाल रहे हैं या शनि यहाँ कितने ज़्यादा कमज़ोर हैं, या तो फिर शनि का प्रभाव, भले ही शनि बहुत वेल प्लेस्ड है लेकिन इनका प्रभाव थोड़ा कम है, तो ऐसी ही स्थिति आपके लिए शनि की फेवर कर सकती है आपको। इसके साथ साथ अब आपको अपनी महादशा पर अवश्य विचार कर लेना चाहिए कि आपको क्या इनमें से तीनों में से किसी की भी महादशा है या नहीं। वास्तव में ऐसे जो जातक हैं उनका चंद्रमा भी उनको काफ़ी मजबूत चाहिए चार्ट में, और इसके साथ साथ बाकी किसी भी अन्य भाव से, किसी भी अन्य ग्रह का जो प्रभाव है आपके पंचम भाव पे, वो भी आपके लिए उतना ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो इस हिसाब से ये कंजक्शन पर अब आपको विचार करना होगा।